बाइबल बाड़ पाठ 101। बाइबल को क्यों सुने। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। मैं हूँ बाइबल बाड़। बाड़ वह कथावाचक होता है जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों का वाचन करता है। मेरा उद्देश्य बाइबल के साहित्य में वर्णित उन बातों को सुनाना और स्पष्ट करना है जो यह बताती है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम यहाँ से अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। यह बाइबल बाड़ का 101 हिंदी पॉडकास्ट एपिसोड है। यह पहला एपिसोड भी है जिसमें हमने पॉडकास्ट का वीडियो संस्करण प्रकाशित करने का प्रयास किया है, जबकि केवल ऑडियो वाले मंचों के लिए ऑडियो संस्करण भी उपलब्ध रहेगा। इस परिवर्तन के साथ हमने अपने पॉडकास्ट को कैप्टिवेट प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया है। इसके RSS फीड के क्लिक नीचे संपर्क अनुभाग में दिए गए हैं। हमारी सभी सामग्री हमारी वेबसाइट www.biblebard.org पर उपलब्ध है। आप पैट्रन या GoFundMe के माध्यम से इस पॉडकास्ट का सहयोग कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो पॉडकास्ट से मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आखिर बाइबल का अध्ययन क्यों किया जाए? हमें अपने समय और स्थान से आगे की बातों की चिंता क्यों करनी चाहिए? बाइबल की शिक्षाओं पर पुनः विचार करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। पिछले लगभग 500 वर्षों में पूरी मानव जाति शारीरिक रूप से एक दूसरे तक पहुंचने में सक्षम हो गई है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम अब भी एक नहीं हुए हैं। हम आज भी अपनी अपनी स्थानीय संस्कृतियों और जीवन शैलियों के कारण एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है। मानव जाति 2 विश्व युद्ध झेल चुकी है और आज विश्व भर में फैला तनाव, निराशा तथा हिंसा यह संकेत देते हैं कि यदि मनुष्य एक परिवार की तरह साथ रहना नहीं सीखता तो वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन सकता है। इस परिस्थिति के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है। बाइबल हमें सभ्यता के प्रारंभ से पहले के इतिहास की झलक भी देती है और वर्तमान से आगे भविष्य की ओर भी देखने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। बाइबल का दृष्टिकोण यह समझाने का प्रयास करता है कि जब विनाश समाज के हर स्तर तक पहुंच रहा हो, तब हम स्वयं को, अपने परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। बाइबल तथा उन महान सभ्यताओं के अभिलेखों में जिन्होंने किसी समय ज्ञात संसार पर शासन किया, जैसे मिस्री, बाबुली, मेडो फारसी, यूनानी और अंत में रोमी, साथ ही चीनी, भारतीय और जापानी सभ्यताएं, हमें विभिन्न समाजों का इतिहास मिलता है। पुरातत्वविदों की खोजों के कारण सुमेरों, अक्कादी, सिंधु, मिनोअन, माइसिनी, माया तथा चीन के शांग राजवंश जैसी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारा ज्ञान लगातार बढ़ता जा रहा है। बाइबल में यहूदियों के उस प्रयास का विस्तृत विवरण मिलता है जिसमें वे कुछ लोगों के छोटे समूह के एक राष्ट्र बने। बाइबल लगभग 3500 ईसा पूर्व से 70 ईस्वी तक का उनका इतिहास, उनके निर्णय और उनके परिणाम स्वरूप आई विपत्तियों का वर्णन करती है। इब्रानी धर्म ग्रंथों में अनेक प्राचीन जातियों, कबीलों, राष्ट्रों और संस्कृतियों का इतिहास मिलता है जिन्होंने शक्ति, उपलब्धि और समृद्धि के लिए संघर्ष किया। बाइबल में उन लोगों के लेख भी शामिल हैं जो उस समय की महान सभ्यताओं में रहते थे और जिन्होंने अपने समय का इतिहास अपने दृष्टिकोण से लिखा। इस समूचे इतिहास के बीच बाइबल मानव जाति के 2 सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर देती है। परमेश्वर कौन है? मनुष्य कौन है? सारांश: यही वे 2 महान प्रश्न हैं जिनका उत्तर बाइबल देती है। परमेश्वर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर अंधेरी आंधी में चमकने वाली बिजली की तरह प्रकट होता है जो कुछ क्षणों के लिए पूरे उथल पुथल भरे दृश्य को प्रकाशित कर देती है। मनुष्य कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बाइबल के लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर मिलता है। उसमें मानव स्वभाव का अत्यंत यथार्थ, कभी कभी निराशाजनक चित्रण है। बीच बीच में ऐसे साहसी लोगों का भी वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने विश्वास के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कुछ लोगों ने यातनाएं सही परंतु छुटकारा स्वीकार नहीं किया,
ताकि उन्हें और भी उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त हो। कुछ ने उपहास, कोड़ों, वेड़ियों और कारावास का सामना किया। कुछ को पत्थरों से मार डाला गया, कुछ तलवारों से मारे गए। वे भेड़ और बकरियों की खालें पहनकर घूमते रहे। दरिद्र, सताए हुए और अत्याचार सहते हुए संसार उनके योग्य नहीं था। फिर भी उनके विश्वास के कारण सबकी प्रशंसा की गई। इब्रानियों 11:35। न्यू इंटरनेशनल वर्जन बाइबल के लगभग 7,27,993 शब्दों में हमें परमेश्वर और मनुष्य के संबंधों की असंख्य घटनाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। इनमें व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों के साथ परमेश्वर के संबंधों का वर्णन है। साथ ही मानव गवाहों द्वारा लिखे गए उनके कार्यों और घोषणाओं का भी। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाना बाइबल बार्ड परियोजना का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य किसी को किसी धर्म में परिवर्तित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यह प्रस्तुत करना है कि बाइबल क्या सिखाती है। यह सत्य है कि बाइबल का संदेश स्वयं कई बार लोगों को विश्वास की ओर बुलाता है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर और मनुष्य के बारे में बताती है। इसीलिए उसका संदेश स्वयं लोगों को सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल बार्ड का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को इससे सहमत या असहमत होने की स्वतंत्रता है। समस्या यह है कि बहुत से लोगों ने कभी बाइबल की शिक्षाओं को सुना ही नहीं। बहुत कम लोग स्वयं बाइबल पढ़ते हैं और संसार की अनेक संस्कृतियों में बाइबल पढ़ने या सुनने को सामाजिक रूप से हतोत्साहित किया जाता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि बाइबल के सीधे कथनों और सरल शिक्षाओं को लोगों तक बिना किसी परिवर्तन के पहुंचाया जाए। आगे व्यक्ति क्या विश्वास करता है, यह परमेश्वर के कार्य का एक रहस्य है। निष्कर्ष, बाइबल बार्ड इसी प्रकार कार्य करता है। हमारे संक्षिप्त पाठ सीधे विषय पर केंद्रित होते हैं, बिना किसी अनावश्यक भटकाव के। हम बाइबल के साहित्य, उसके विचारों और सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों ने कभी बाइबल की शिक्षाओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया। आप स्वयं निर्णय करें कि आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं। किसी भी पॉडकास्ट एपिसोड को देखने या सुनने के बाद www.biblebard.org पर जाकर उसका लिखित प्रतिलेख डाउनलोड करें, ताकि आप उसे पढ़ सकें और आवश्यकता पड़ने पर पुनः देख सकें। यदि आप चाहें तो पैट्रियन के माध्यम से बाइबल बार्ड पॉडकास्ट का सहयोग कर सकते हैं। केवल $1 प्रति सप्ताह या $5 प्रति माह भी पॉडकास्ट के खर्चों में सहायता करता है। आप GoFundMe के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। स्वयं बाइबल बार्ड कोई वेतन नहीं लेते और समर्थकों द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाते। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हों तो उन्हें biblebards@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत रहेगा। बाइबल बार्ड की सामग्री को पढ़ने और सुनने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए आपका अग्रिम धन्यवाद।